डियर साइंस क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी पिछली क्लास में बेटा हम सीखे थे कि बिलियन किसे कहते हैं, बिलियन कितने प्रकार के अवयवों से मिलकर के बना होता है। आज सीखेंगे बेटा बिलियन के प्रकार। तो बिलियन के प्रकार अवयवी घटकों की संख्या के आधार पर बिलियन का प्रकार है ना। अवयवी घटकों की संख्या के आधार पर बिलियन के प्रकार हैं, फिर भौतिक अवस्था के आधार पर बिलियन के प्रकार हैं और सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार हैं। तो पहले हम सीखेंगे बेटा अवयवी घटकों की संख्या के आधार पर विलयन के प्रकार। तो अवयवी घटकों की संख्या के आधार पर विलयन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जो पहला प्रकार है बेटा, सबसे पहला है द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन इसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन। तो बेटा द्विअंगी विलयन क्या है? देखिए, जब कोई विलयन दो प्रकार के अवयवी घटकों से मिलकर बना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विअंगी विलयन कहते हैं। जब विलयन दो प्रकार के अवयवों की जगह बेटा हम लिख सकते हैं घटकों। जब विलयन दो प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है तो इसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। अब दो प्रकार के घटक बेटा कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल, शरबत। शरबत में बेटा जब क्या रहे? केवल जल रहे और क्या रहे? शक्कर रहे, शर्करा। तो यहाँ पे देखिए दो प्रकार के घटक हैं, जल, शक्कर। तो इन दोनों के मिलने से जो विलयन बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? द्विअंगी विलयन। लेकिन जल और शक्कर के बाद इसी में हम क्या करें? नींबू मिला दें तो तीन तरह के अवयव हो जाएंगे। तो अगला विलयन का प्रकार है उसे फिर हम क्या बोलते हैं? त्रिअंगी विलयन। तो दूसरा विलयन का प्रकार है बेटा त्रिअंगी विलयन। इसको बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। त्रिअंगी विलयन नाम में ही है, त्रि यानी तीन। तो क्या बताएंगे बेटा? जब विलयन दो की जगह आपको कर देना है तीन प्रकार के अवयवी घटकों से मिलकर बना होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? त्रिअंगी विलयन। चलिए मैं लिखता हूं डेफिनेशन, आप सभी भी लिखें कि जब विलयन तीन प्रकार के अवयवों यानी कि घटकों से मिलकर बना होता है तो इसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए हम त्रिअंगी विलयन, इसका भी उदाहरण बेटा क्या होगा? शरबत। लेकिन शरबत में अब क्या होंगी? तीन चीजें। कौन कौन सी? जल हो गया प्लस शर्करा और तीसरी चीज हम ले लें इसमें क्या मिला दें? नींबू। तो अवयव देखिए, पहला जल, दूसरा शक्कर, तीसरा नींबू, यानी तीन प्रकार के अवयव मिले हों तो ऐसे विलयनों को हम क्या बोलते हैं? त्रिअंगी विलयन। फिर है नेक्स्ट तीसरा चारंगी
विलियन, इसको बोलते हैं क्वाटर्नरी सॉल्यूशन, चार अंगी विलियन। चार अंगी विलियन की डिफिनीशन क्या होगी कि जब विलियन 3 की जगह आपको क्या कर देना है बेटा, 4 प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, चार अंगी यानी क्वाटर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए चार अंगी क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल भी क्या है, शरबत। अब शरबत में 4 तरह की चीजें कौन कौन मिला दें बेटा, जैसे जल हो गया, शर्करा हो गया, नींबू हो गया, और इसी में एक चीज मिला दें, नमक। तो अब देखिए अब इसमें कितने हैं, पहला जल, दूसरा शर्करा, तीसरा नींबू, चौथा नमक। तो जब 4 प्रकार के अवयव होते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, चार अंगी विलियन। तो इस तरह से बेटा आज हम सीखे द्विअंगी विलियन किसे कहते हैं, त्रिअंगी विलियन किसे कहते हैं, और चार अंगी विलियन किसे कहते हैं। बेटा अगर आप बैकुंठपुर के आसपास से हैं तो आप हमारी ऑफलाइन कोचिंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। पता है नगर परिषद के बगल में पोस्ट ऑफिस के पास DS साइंस क्लासेस बैकुंठपुर। धन्यवाद।